हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही थी वो चल रही थी अवर एनवायरनमेंट एंड इसका जो आज है वो है आज पार्ट नंबर 2। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं लाइक ट्रॉपिक लेवल, फूड चेन, फूड वेब एंड एनर्जी फ्लो के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल की। देखिए ये क्या होता है। तो ट्रॉपिक लेवल एक जो भी एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है स्टेप बाय स्टेप। लाइक ग्रास है, ग्रास में जो भी एनर्जी है उसको ग्रास हॉपर खाता है, फिर उसको फ्रॉग ने खाया, तो एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है एक दूसरे पे। तो इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। और ट्रॉपिक लेवल को इस तरह से शो किया जाता है। फर्स्ट वन में प्रोड्यूसर्स आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मीन्स ग्रीन प्लांट्स, उसको खाते हैं कंज्यूमर। और कंज्यूमर में आता है पहले प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टर्शरी कंज्यूमर। अब देखिए ये क्या होता है। प्राइमरी कंज्यूमर सीधी सीधी बात हर्बीवोर्स होते हैं जो किस पे डिपेंडेंट होंगे, ओनली प्रोड्यूसर्स पे ही डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि वो हर्बीवोर्स हैं, वो ओनली प्लांट्स या फिर प्लांट प्रोडक्ट को ही खाएंगे। तो वो सब आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स पे। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे, जैसे कि कार्निवोर्स हैं, वो हर्बीवोर्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर में आएंगे। देन टर्सरी कंज्यूमर क्या होगा, जो इस सेकेंडरी कंज्यूमर को यूज़ करेंगे एज अ फूड। तो यहाँ पर जो एनर्जी थी वो इस लेवल से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई एंड देन यहाँ से यहाँ गई। तो एक ही लेवल सेट कर रहे हैं जहाँ पर एनर्जी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। तो इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। क्लियर हो गया। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है फूड चेन। फूड चेन जो एक टॉपिक लेवल पे ही डिपेंडेंट रहता है, जो आपको यहाँ पर मैंने समझाया कि प्रोड्यूसर्स हैं, उसको प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो एक ही फूड चेन बनाते हैं जहाँ पर एनर्जी का फ्लो होता है स्टेप बाय स्टेप। तो लाइक ग्रास है, ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया और स्नेक को हॉक ने खाया। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ ग्रास से इंसेक्ट में, इंसेक्ट से फ्रॉग में, फ्रॉग से स्नेक में एंड स्नेक से हॉक में। तो ये एक क्या बना रहे हैं, फूड चेन बना रहे हैं जो एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं। फिर बात करते हैं फूड वेब की। बहुत सारी फूड चेन मिलकर के फूड वेब बनाती हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड रहती हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पर जैसे कि एक फूड चेन का जो एग्जांपल दिया है, वहाँ पर ग्रास को मैंने कहा इंसेक्ट ने खाया, बट ज़रूरी तो नहीं है कि ग्रास को केवल इंसेक्ट ही खाता है, अदर एनिमल्स भी खाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल बताया है फूड वेब को समझाने के लिए। ग्रास है, तो मैंने यही वाला एक फर्स्ट एग्जांपल लिखा है कि ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, फिर फ्रॉग ने, देन स्नेक ने, देन पिकॉक ने। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे हॉक ने खाया लेकिन यहाँ पर पिकॉक ने खाया, जरूरी नहीं कि स्नेक को केवल हॉक ही खाता हो। क्लियर। तो उसी तरह से सेकंड एग्जांपल क्या हुआ, ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को ज़रूरी नहीं है कि ओनली फ्रॉग ही खाता हो, उसे बर्ड भी खाती हैं, देन बर्ड को स्नेक भी खाता है एंड पिकॉक भी खाता है। स्नेक को पिकॉक ने खाया। फिर दूसरा है ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खाया। फिर थर्ड वन इज ग्रास है, ग्रास को डियर ने खाया एंड डियर को लायन ने खाया। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। मीन्स एक प्रोड्यूसर्स को केवल एक ही प्राइमरी कंज्यूमर ही नहीं खाएगा, ये आपस में इंटरलिंक्ड रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसे हम कहते हैं फूड वेब में। और ये जो फूड चेन है, जो जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तो सबका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने के लिए। सपोज़ अगर हम ऑल हर्बीवोर्स को रिमूव कर दें अपने अर्थ से तो क्या होगा, तो सारी की सारी घास हो जाएगी चारों तरफ, तो उससे कौन खाएगा, तो हमारे अर्थ क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। उसी तरह से अगर हम कार्निवोर्स को हटा दें
तो हर्बीवोर्स के नंबर बढ़ जाएंगे और सारी की सारी घास ख़त्म हो जाएगी, फॉरेस्ट के फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, तब भी हमारे अर्थ का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो इसी तरह से किसी भी फूड चेन में हर किसी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि ग्रास को जो ये है, क्योंकि ग्रास बहुत ज़्यादा है तो इनको ये सब एक क्या करते हैं, बैलेंस रखते हैं, उसका जो नंबर है या उसकी जो क्वांटिटी है उसको बनाए रखते हैं। उसी तरह से इंसेक्ट को अगर फ्रॉग नहीं खाएंगे या बर्ड नहीं खाएंगे तो इंसेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उसी तरह से फ्रॉग को अगर स्नेक नहीं खाएगा तो फ्रॉग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी फूड चेन में हर किसी ऑर्गेनिज्म का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो फूड चेन को बनाए रखता है। तो ये बात हो गई फूड चेन की और फूड वेब की। अब बात करते हैं एनर्जी फ्लो की। टॉपिक है हमारा एनर्जी फ्लो। जैसे कि पता चल रहा है एनर्जी कैसे फ़्लो होती है, तो किसी भी फूड चेन में या ट्रॉपिक लेवल में जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है स्टेप बाय स्टेप, तो इसे हम कहेंगे एनर्जी फ़्लो। और जो एनर्जी फ़्लो होता है वो होता है यूनिडायरेक्शनल। मींस जो भी एनर्जी ग्रास के पास होगी या प्लांट्स के पास होगी वो ट्रांसफ़र होगी कंज्यूमर्स में। और कंज्यूमर्स भी 3 टाइप्स के हैं आपके, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये जो फ्लो हो रहा है, क्योंकि जैसे ग्रास के पास जो एनर्जी थी वो इंसेक्ट ने खाई, तो वो इंसेक्ट में चली गई वो एनर्जी, फिर उसको फ्रॉग ने खाया, फिर वो एनर्जी फ्रॉग के पास चली गई। अब ऐसा तो नहीं होगा कि उस फ्रॉग को इंसेक्ट खाएगा या वो इंसेक्ट को ग्रास खाएगा, तो वो बैक नहीं होगा, बाई डायरेक्शनल नहीं होगी। तो इसलिए जो एनर्जी फ्लो होता है वो हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा 10% लॉ। तो जो लिंडेमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दिया था। तो उन्होंने ये बताया था कि जो एनर्जी का फ्लो होता है किसी भी फूड चेन में, वो केवल जितनी भी अमाउंट में एनर्जी होगी उसका 10% ही वो उसकी नेक्स्ट स्टेप पे वो पार्ट जाता है। और जो भी सनलाइट में पहली बार जो भी एनर्जी होती है और उसी सनलाइट को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो उस सनलाइट का ओनली 1% ही यूज़ करते हैं। देन प्लांट्स के बाद जो भी फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो केवल 10% जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। सपोज सनलाइट है, उसके पास 10,000 की एनर्जी है, 10,000 जूल की। तो यहाँ पर 10,000 जूल के पास इसकी एनर्जी है। तो जैसे कि मैंने बताया जो भी सनलाइट है, सनलाइट के पास जितनी भी एनर्जी है, प्लांट्स केवल उसका 1% ही यूज़ करेंगे। तो आपके 10,000 का 1% कितना हुआ, 100 जूल। तो यहाँ पर मीन्स प्लांट से कितनी सनलाइट से प्लांट्स के बाद कितनी जूल आई, 100 जूल एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। अब इस प्लांट्स को किसने खाया, 10 डियर ने। और मैंने कहा था कि जहाँ पर से फूड चेन स्टार्ट होगा, फूड चेन प्लांट से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर से ओनली 10% ही आगे को ट्रांसफ़र होगा। तो 100 जूल का 10% कितना आएगा, 10 ही आएगा। यहाँ पर डियर के पास 10 जूल ही एनर्जी आई। तो डियर के पास कितनी जूल आई, 10 जूल आई। अब इस डियर को किसने खाया, लायन ने। तो लायन, तो इस 10 जूल का केवल 10% ही जाएगा। तो 10 का 10% कितना होगा, 1 जूल। तो इस तरह से इस फूड चेन में 10,000 जूल जो सनलाइट थी उससे लायन, लास्ट जो हमारा टर्शरी कंज्यूमर था, उसके पास केवल 1 जूल एनर्जी ही ट्रांसफ़र हुई। क्लियर। तो अब लास्ट टॉपिक जो हमारा आज की वीडियो में है वो है मैग्नीफिकेशन। एज़ यू नो, आजकल जो भी फार्मर्स वगैरह हैं वो पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक DDT है या फिर 2,4-D है, जो हम सॉइल में डालते हैं, या क्योंकि सॉइल में जाता है वो, और उसी से जो प्लांट्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे वो पेस्टिसाइड्स कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं हमारे प्लांट्स बॉडी में चले जाते हैं। अब इसी प्लांट्स को कौन खाता है, ह्यूमन खाते हैं, या फिर किसी भी फूड चेन में इसमें जो भी पेस्टिसाइड एक्यूमुलेट हुई है वो चले जाती है डियर में, फिर वो डियर से चले जाती है लायन में,
तो इस तरह से जो पेस्टिसाइड्स हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं और किसी भी फूड चेन में वो आगे बढ़ रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं और उनका जो अमाउंट है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इस टर्म को एक नाम दिया जाता है जिसे हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, या फिर इसका अनदर नेम है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो और यहीं पर हमारा वीडियो लेक्चर भी ख़त्म होता है। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी ओजोन के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।